हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब लोग बढ़िया हो? पढ़ रहे हो अपना मन लगा के? वेल, अब तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड और वेलोसिटी की थ्योरेटिकल बातें मैंने कर ली हैं। अब बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। दूसरी हम बात करेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स की। सबसे पहले हम डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड में और वेलोसिटी में क्या डिफरेंसेस हैं, वन बाई वन हम आपको कुछ पॉइंट बताते हैं। कुछ पॉइंट आप अपने भी मन से सोचेंगे। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर चलिए स्पीड लिख लेते हैं और यहाँ पर हम वेलोसिटी लिख लेते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट आप डेफिनेशन लिखेंगे। स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यहाँ पर आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो इतना भी लिख दीजिए, डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। ओके, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? डिस्टेंस की जगह पर आप लोग सब लोग जानते हो वेलोसिटी में होता है डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, दूसरी बात, स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। तो ये डिफरेंस नहीं हुआ, ये तो कॉमन बात हो गई। हाँ, आप ये लिख सकते हो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, वेयर एज वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरी बात, आप ये भी लिख सकते हो स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। इट कांट बी जीरो, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो सकती है। इट कैन बी जीरो। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी जीरो हो सकती है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो, देन वेलोसिटी भी कितनी रहेगी? जीरो रहेगी। फोर्थ पॉइंट आप ये लिख सकते हो, इट कांट बी नेगेटिव। ओके, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे? इट कैन बी नेगेटिव। तो ये कुछ डिफरेंस याद रखिए। अब लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है स्टूडेंट। ए स्कूटरिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। एक स्कूटर वाला है, कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। देन आपको कैलकुलेट करना है स्पीड। सबसे पहले सेंटीमीटर पर सेकंड में, उसके बाद मीटर पर सेकंड में, उसके बाद किलोमीटर पर सेकंड में। तो आपको तीन तरह से स्पीड को रिप्रेजेंट करना है। तो आप लोगों को पता है, हमने कई बार बताया हुआ, न्यूमेरिकल करने का जो तरीका है वो सबसे पहले आप लोगों को गिवन लिखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। ओके, तो क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस, जो स्कूटरिस्ट है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 3 किलोमीटर। ओके, और टाइम कितना गिवन है? टाइम आपको गिवन है 5 मिनट। ठीक, टाइम आपको गिवन है 5 मिनट। अब सबसे पहले आपको बताना है स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड में, मतलब डिस्टेंस आपको चाहिए सेंटीमीटर में और टाइम चाहिए आपको सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना आप लोगों को सबको बताया जाता है सर। 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड। तो 5 मिनट इक्वल कितना हो जाएगा? 5 इंटू 60 सेकेंड। ओके, और आप लिख सकते हो 300 सेकेंड। किलोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे सर? पहले किलोमीटर को मीटर में बदलिए। किलोमीटर को मीटर में बदलना है 1000 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 3 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 3000। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इतने सेंटीमीटर में, इतने मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? इंटू 100 भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सिंपल सी बात याद रखिए, किलोमीटर को मीटर में बदलना है, इंटू 1000 कर दीजिए, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, इंटू सेकेंड, इंटू 100 कर दीजिए। अब स्पीड का फॉर्मूला बचपन में सिखाया जाता है आपको। स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो इस न्यूमेरिकल को करते हैं। इसके लिए हमारे पास में आप लोगों के लिए एक छोटी सी पजल है। क्या आप राइस से बर्फ बना सकते हो? कि राइस से सर बर्फ कैसे बनाएंगे, आप बता सकते हो क्या? हाँ, सोच के बताना, फिर नहीं तो आप हम बताते हैं। फिलहाल क्वेश्चन पे फिर से आ जाइए कि राइस से बर्फ कैसे बनाएंगे, ये आपके लिए इधर हम सॉल्व करके बताते हैं। डिस्टेंस कितना है? 3 इंटू 1000 इंटू 100, और टाइम कितना है? 300। ओके, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में आपको करना है, पहले तो हम ये बता दें कि राइस में से बर्फ कैसे जमाएंगे। तो राइस में से आर को हटा दीजिए, बचेगा क्या? आइस। और आइस मीन्स क्या होता है? बर्फ। तो बन गया ना, देखो राइस में से आइस, राइस में से हमने बर्फ जमा दी। इधर आ जाते हैं,
क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है मीटर पर सेकंड में, मतलब आपको डिस्टेंस किस में लगाना है, इस बार मीटर में। तो पहले तो इस राइस और आइस को हटा दें हम, फिर काम की बात करते हैं। मीटर पर सेकंड में फिर से फॉर्मूला लिखेंगे हम, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस आपको लगाना है मीटर में। 3 किलोमीटर में कितना मीटर होता है भाई, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर हो जाएगा। और टाइम आपको सेकंड में लगाना है, टाइम आपको गिवन है 300। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 10। इस बार जो स्पीड हो गई वो कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। तीसरी है किलोमीटर पर सेकंड, आपको जो स्पीड पता करनी है किलोमीटर पर सेकंड में पता करनी है। तो फिर से लगा दीजिए फॉर्मूला, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस बार डिस्टेंस आप किस में लगाएंगे, इस बार डिस्टेंस आप लगाएंगे किलोमीटर में। तो कितना कितना किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। और टाइम कितना है, 300 सेकंड। टाइम सेकंड में लगाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप 300 लिखिए, तो इससे हो गया 1/100 किलोमीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप जो यूनिट क्वेश्चन में दी गई है ना, उसी यूनिट में हमको आंसर लाना होता है। ऐसा नहीं कि सर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, टाइम मिनट में दिया है, हमने फॉर्मूला लगाया और आंसर लिख दिया। हमें क्वेश्चन को रीड करना है, समझना है कि क्वेश्चन में डिस्टेंस मीटर में लगानी है या किलोमीटर में लगानी है या सेंटीमीटर में लगानी है, टाइम किस में लगाना है, मिनट में लगाना है, सेकंड में लगाना है या आवर में लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अरेंज द फॉलोइंग स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको यहाँ पे नीचे 3 स्पीड गिवन है, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। इंक्रीज ऑर्डर सब लोग समझते हो, पहले कम स्पीड, फिर ज्यादा स्पीड, फिर ज्यादा स्पीड। सबसे पहली स्पीड है एन एथलीट रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। सबसे पहली जो स्पीड है वो आपको दे रखी है, जो एथलीट है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। दूसरी स्पीड आपको दे रखी है ए बाईसाइकिल मूविंग विद 20 मीटर पर मिनट। ओके, ये बाईसाइकिल है वो 20 मीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग चल रही है। और तीसरा है ए स्कूटर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, तीसरी है 30 किलोमीटर पर आवर। आपको ये 3 स्पीड दे रखी है स्टूडेंट, और इन तीनों स्पीड को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। आप सोचोगे सर सबसे छोटा हमको ये लग रहा है, उससे बड़ा ये लग रहा है, उससे बड़ा ये लग रहा है, तो ऐसे हम कभी भी पता नहीं करते स्टूडेंट। सब लोग सबसे पहले यूनिट को देखा करो। यहाँ पर यूनिट मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर यूनिट मीटर पर मिनट है, और यहाँ पर यूनिट किलोमीटर पर आवर है। तो तीनों में हम नहीं बता पाएंगे कौन छोटा है और कौन बड़ा है। सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछे 3 रुपीज है और 300 और 200 पैसे हैं, चलिए तो आप क्या कहोगे, इनमें से कौन से क्वांटिटी बड़ी है, 3 रुपीज बड़े होते हैं या 200 पैसे बड़े होते हैं। तो आप सब लोग जानते हो 3 रुपीज ग्रेटर देन 200 पैसे, क्योंकि 200 पैसे का मतलब क्या होता है, 2 रुपीज होता है। अब तो पता चलेगा ना, रुपीज रुपीज सेम होनी चाहिए। तो यूनिट पहले आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप लोग बता पाओगे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड, चलो सबको मीटर पर सेकंड में ही रहने देते हैं। ये तो मीटर पर सेकंड में है, इसको मीटर पर सेकंड में लेके आते हैं। 20 मीटर, यहाँ पर क्या है, मिनट। तो आप मुझे बताओगे कि मिनट को सेकंड में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। सब लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि सर मिनट को सेकंड में बदलना है, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें कौन सा निंजा टेक्निक लगानी है आपको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मिनट नीचे है तो नीचे मल्टीप्लाई किया है। अब ये मत कर सोचना कि सर आपने तो 60 से डिवाइड किया है, अब बोल रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो डिवाइड। तो मिनट नीचे है तो नीचे मल्टीप्लाई ही होगा। तो यहाँ पर हो गई 1/3 मीटर पर सेकंड। आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.33 मीटर पर सेकंड कुछ ये। अब ये भी मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड है। अब रहा वो किलोमीटर पर आवर को। तो मैंने आप लोगों को सीधा सीधा बताया है एक जगह कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को बदलना है मीटर पर सेकंड में तो आप मल्टीप्लाई करिए 5/18 से। मैंने आपको डायरेक्ट ये बात याद कराई है। अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप थ्योरेटिकल चीजें क्लियर रखें, उसके बाद में न्यूमेरिकल की बात करें। और अगर मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में तो आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5। ये दो बातें मैंने आप लोगों को डायरेक्टली बताई हैं, तो इन दोनों बातों को आप लोग याद रखें। यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये हो गया मीटर पर सेकंड। थोड़ा कैंसिल आउट करते हैं, 215 या 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 10 जा 3 6 जा
और कैंसिल आउट कर लो, 50/6 मीटर पर सेकेंड, 25/3 2 से डिवाइड कर लिया मीटर पर सेकेंड, और आप इसको डिवाइड करोगे तो 8.3 समथिंग समथिंग इतना आ जाएगा। अब आप आराम से बता दोगे कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी ये वाली है या ये वाली है या ये वाली है। तो सबसे पहले एथलीट था, ये एथलीट की स्पीड है, ये बाईसाइकिल की स्पीड है, और ये स्कूटर की। तो सबसे कम कौन चल रहा है, सबसे कौन चल रहा है, बाईसाइकिल। तो आप बाईसाइकिल, बाईसाइकिल से बड़ा कौन है भाई, बाईसाइकिल से बड़ा है वो, तो बाईसाइकिल से बड़ा है थर्ड नंबर पे स्कूटर, और सबसे फास्ट चल रहा है ये कौन है, एथलीट। एथलीट समझते हो ना, जो दौड़ते हैं गेम में, उनको बोलते हैं हम एथलीट। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होता, कोई ये पूछता है इन तीनों स्पीड में कौन सबसे फास्ट चल रहा है, तो आप बता देते सबसे फास्ट कौन चल रहा है, एथलीट चल रहा है। कोई पूछता है इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे हम। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम एवरेज स्पीड के। ओके, तो ये क्वेश्चन है, ए ट्रेन ए ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर। कोई डिस्टेंस है, कोई सॉरी ट्रेन है, वो चल रही है कितना डिस्टेंस को, 120 किलोमीटर को, और कितना टाइम लिया है उसने, टाइम लिया है 3 आवर। ओके, ये है ट्रेन ए की कहानी। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, वेयर एज अनदर ट्रेन बी ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर। ये तो ट्रेन ए के लिए है, लिखा है हमने। अब लिखते हैं बी के लिए। बी जो ट्रेन है वो 180 किलोमीटर चल रहा है, चल रही है, सॉरी चल रहा नहीं है, ट्रेन तो चल रही होती है ना। और कितना टाइम है भाई, 4 आवर। ओके, ये है ट्रेन बी की कहानी, हमारी जुबानी। तो हमको बताना क्या है, हमको ये बताना है विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर, कौन सी ट्रेन है इनमें से जो फास्टर चल रही है। फास्टर का मतलब सिंपल सी बात, आपको ये बताना है कि कौन सी ट्रेन की स्पीड ज्यादा है। ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, दोनों की स्पीड पता कर लीजिए। पहले फॉर ए, सब लोगों को पता है स्पीड इक्वल क्या होता है, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है जल्दी से बताओ फटाफट से, ट्रेन ए का डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, और टाइम कितना है 3 आवर। अब बताओ यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट लिखोगे किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आवर में है। तो एक की जो स्पीड होगी वो तो हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। अब फॉर बी के लिए बात करते हैं। फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता है, बचपन में ही सिखाया जाता है, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ट्रेन बी की कहानी देखिए, हमारी जुबानी देखिए। ट्रेन बी का जो डिस्टेंस है वो है 180 और टाइम है 4 आवर किलोमीटर और पर आवर। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 45 किलोमीटर पर आवर। तो जल्दी से बताओ विच ट्रेन इज मूविंग फास्टर। भाई ट्रेन ए की स्पीड 40 है, ट्रेन बी की स्पीड 45 है, तो आप लिख दीजिए ट्रेन बी इज मूविंग फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, कितना चल रही है, 30 किलोमीटर चल रही है। अच्छा ये 30 किलोमीटर क्या है बताओ, डिस्टेंस है, स्पीड है या टाइम है। किलोमीटर का डिस्टेंस होता है विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो भी कार है, मान लिया हमने ए से लेकर बी तक पहुंच गई है। आगे लिखा हुआ है एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर, फिर से 30 किलोमीटर चलना है उसको। चलो इस बार हमने मान लिया बी से सी तक पहुंच गई, डिस्टेंस उसको 30 किलोमीटर ही चलना है। ओके, बट इस बार टाइम कितना है, सॉरी टाइम तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, कोई कार है 30 किलोमीटर चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, फिर से 30 किलोमीटर चली है लेकिन इस बार स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सब लोगों को पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम कितना है। तो चेक करो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है, ए से बी तक कितना चला है 30, बी से सी तक कितना चला है 30, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60 किलोमीटर। भाई 30 कितना होता है 60, लेकिन टाइम तो हमको क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं है। यहाँ पर भी स्पीड गिवन है ए से बी तक के लिए और बी से सी तक के लिए भी आपको स्पीड गिवन है, आपको टाइम गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टाइम पता करेंगे। देखिए फॉर ए बी, ए से लेके बी तक के लिए सबको पता है स्पीड इक्वल होता है फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना चल रहा है 30, सॉरी स्पीड आपको बतानी है। सबसे पहले स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना है 30, टाइम आपको पता नहीं है। जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे ना
मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करोगे तो टाइम आपको पता चल गया 30/40, 0 से 0 ये आ गया टाइम 3/4 आवर। कहाँ कितना टाइम ए से लेकर बी तक को पहुंचने में। अब बात करते हैं फॉर कहाँ से कहाँ तक जाने में, बी से लेकर सी तक जाने में। यहाँ भी आप ए से लेकर बी तक लिख लेना। फिर से फॉर्मूला स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, डिस्टेंस कितना है 30 चला है। टाइम आपको यहाँ पर नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 20t इक्वल 30, तो टाइम कितना हो गया 30/20। तो टाइम आपको यहाँ पे पता चल गया 3/2 आवर। तो जरा बताओ मुझे कि टोटल टाइम कितना हुआ। टोटल टाइम का मतलब ए से लेके बी तक का टाइम कितना है 3/4, और बी से लेके सी तक का टाइम कितना है 3/2। प्लस करना तो सबको आता होगा, ये बात मैं मानता हूँ। एलसीएम आएगा 4, 3, 2 2 जा 2 3 जा 6, राइट। तो कितना हो गया ये 9/4, ये हुआ टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा लीजिए। एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो चलो बताओ फटाफट से, टोटल डिस्टेंस कितना चला था 30 ये और 30 वो, टोटल डिस्टेंस हो गया 60, और टोटल टाइम आपने अभी भी पता किया 9/4। तो ये 4 ऊपर जाएगा, 60 × 4/9। थोड़ा काटपीट मचाओ यहाँ पर, 3 से कैंसिल आउट करते हैं 3, तो आंसर आया 80/3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई एवरेज स्पीड किसकी, कार की ए से लेकर सी तक जाने के। इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, अ ट्रेन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर। मतलब आपको डिस्टेंस की बात नहीं गिवन यहाँ पर। कोई ट्रेन है स्पीड से चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है भाई 60 किलोमीटर पर आवर से, और कितने टाइम तक चल रही है 0.52 आवर तक चल रही है। ठीक है, चलो हमने मान लिया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चल रही। डिस्टेंस नहीं, देखो यहाँ पर स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है, इस बार डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। एंड 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट, मतलब आगे इसके आगे चल रही है कितनी स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर से, कितने टाइम के लिए भाई 0.24 आवर के लिए। चलो इस पॉइंट को सी मान लिया। तीसरी भी कंडीशन दे रखी है, एंड देन 70 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद 70 किलोमीटर पर आवर से चली है कितने टाइम के लिए भाई 0.71 आवर के लिए। चलो इस पॉइंट को हमने मान लिया डी। आपको पता करना है एवरेज स्पीड। सब लोगों को पता है भाई एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो यहाँ पर टाइम गिवन है, ओके, लेकिन इस बार आपको डिस्टेंस गिवन नहीं है। इस बार आपको क्या गिवन है, स्पीड गिवन है। ये 60 किलोमीटर पर आवर है, ये 30 किलोमीटर पर आवर है, और ये 70 किलोमीटर पर आवर। तो चलो सबसे पहले हम डिस्टेंस पता करेंगे। डिस्टेंस पता करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं ए से लेकर बी तक के लिए। सबको पता है स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है 60, डिस्टेंस आपको पता नहीं है, और टाइम है 0.52। तो डिस्टेंस हो गया 60 × 0.52, और जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हम जरा फटाफट से मल्टीप्लाई को देख के लिख देते हैं जिससे टाइम कम लगे। तो इसका आंसर आ रहा है ये 31.2 किलोमीटर। ओके, अब लिखते हैं हम बी से लेकर सी तक के लिए। ठीक है, फिर से फॉर्मूला स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है 30 है, डिस्टेंस आपको यहाँ भी नहीं पता है, लेकिन इस बार जो टाइम है वो 0.24 है। तो डिस्टेंस कितना आएगा, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बात आ रही है 7.2 किलोमीटर। अब तीसरे वाले केस के लिए लगाइए सी डी के लिए, सी से लेकर डी तक के लिए फॉर्मूला लगाइए स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस बार स्पीड आपको गिवन है 70 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस फिर से नहीं पता है, टाइम आपको इस बार गिवन है 0.71। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 × 0.71 मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा 49.7। तो डिस्टेंस पता चल गया, टाइम आपको पता ही है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको टोटल डिस्टेंस कितना मिलेगा। शायद दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा हमको इसको ऊपर करना पड़ेगा भाई। ऊपर हो जाओ कैमरा हमारे, थोड़ा सा ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ आप ठीक है। तो चलिए टोटल डिस्टेंस लगाइए पहले। टोटल
डिस्टेंस कितना है भाई 30, 1.2 प्लस 7.2 प्लस 49.7। अब जब सबको ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा टोटल डिस्टेंस आ रहा है 88.1 किलोमीटर। और टोटल टाइम की बात करो, टोटल टाइम कितना है भाई, टोटल टाइम पहली वाली कंडीशन में 0.52 आवर है, दूसरी वाली कंडीशन में 0.24 आवर है, तीसरी वाली कंडीशन में 0.71 आवर है। इन तीनों को प्लस करोगे तो यहाँ से आ रहा है 1.47 आवर। ओके, अब लगा दीजिए फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज के लिए ए लिख दिया है, स्पीड के लिए एस लिख दिया है। टोटल डिस्टेंस कितना है 88.1, टोटल टाइम कितना है 1.47। अब आप इसको डिवाइड करके आंसर को अपने आप अपनी कॉपी में लिखिए। तो इस तरह से आप देखिएगा, कभी क्वेश्चन में आपको स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, तो डिस्टेंस नहीं पता तो आप अलग अलग कंडीशन की डिस्टेंस पता कर लीजिए। कभी आपको क्वेश्चन में स्पीड गिवन होता है, डिस्टेंस गिवन होता है, टाइम नहीं गिवन होता, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको टाइम गिवन नहीं था तो अलग अलग कंडीशन में आपने टाइम पता कर लिया। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में लिखा है एक कार ट्रेवल डिस्टेंस 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला टूवर्ड्स नॉर्थ। सब लोगों को डायरेक्शन बनाना आता है, और अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं है, हम बता देते हैं। ये ईस्ट, ये वेस्ट, और ये रहा नॉर्थ, और ये रहा साउथ। तो जो भी क्या चीज है, कार है 200 किलोमीटर गई है टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ। चलो मान लिया हमने यहाँ तक कार चली गई 200 किलोमीटर, कितने टाइम में भाई 5 आवर में। यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है, ये तो डिस्टेंस हो गया, और टाइम है यहाँ से, चलो ए से हमने मान लिया बी तक पहुंचने का जो टाइम है वो कितना है 5 आवर। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द कार। आपको स्पीड भी बतानी है और वेलोसिटी भी बतानी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन शायद सही तरीके से नहीं लिखा हुआ। चलो सही लिखा हुआ है, हम इसी से करते हैं। ए से बी तक जाने का आपको स्पीड बतानी है और वेलोसिटी बतानी है। तो स्पीड का फॉर्मूला सब लोगों को पता है भाई। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना चला है 200 किलोमीटर, टाइम कितना है 5 आवर, डिवाइड करोगे तो 40 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बता दो। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन याद आनी चाहिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ए से लेकर बी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है। आप सब लोग वैसे भी हमने आपको कई बार बताया हुआ है, जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्टेंस 200 तो डिस्प्लेसमेंट भी 200 ही होगा। ओके, तो यहाँ भी वेलोसिटी कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान रखिए इस बात को कि जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल रहेंगे। ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो जो स्पीड होगी वही वेलोसिटी भी होगी। नाउ इस क्वेश्चन में लिखा है स्टूडेंट ए बॉय गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए at a speed of 30 km per hour, then find the average speed of the boy. Okay, कोई बॉय है जो ए से लेकर बी तक जाता है। ओके, कितनी स्पीड से, चलो पहले 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है ए से लेकर बी तक। ओके, ए से बी तक गया है 20 किलोमीटर एंड देन रिटर्न फ्रॉम बी टू ए एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, 30 किलोमीटर पर आवर से रिटर्न होके आ जाता है, 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और 30 किलोमीटर पर आवर से रिटर्न हो रहा है, और आपको पता करना है एवरेज स्पीड। अब आप सोचोगे सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ना तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस पता और ना ही यहाँ पर हमको टाइम पता, तो अब क्या करेंगे हम, ये तो हमारी कंडीशन बहुत बेकार हो गई। तो चलो देखो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है, चलो हमने मान लिया डी। ओके, तो सबसे पहले ए से लेकर बी तक के लिए बात करते हैं। ए से लेकर बी तक जा रहा है, स्पीड का फॉर्मूला सब लोगों को पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड कितना है 20 है, डिस्टेंस डी है, टाइम पता नहीं है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 20 टी इक्वल डी, तो टाइम पता कर लिया आपने डी अपॉन 20। अब लिखिए बी टू ए के लिए, मतलब बी से जब ए चल रहा है
फॉर्मूला स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है 30 है, डिस्टेंस आपको इस बार भी नहीं पता है, डिस्टेंस डी है भाई, जितना जाएगा डिस्टेंस उतना ही तो लौट के आएगा। टाइम यहाँ पर टी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा डी अपॉन 30। इतनी बात समझ में आ गई, जाने का टाइम और आने का टाइम। अब टोटल टाइम निकाल लीजिए। टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दोनों टाइम को ऐड कर दीजिए। यहाँ पर टाइम है डी अपॉन 20 और यहाँ पर टाइम है डी अपॉन 30। जरा एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, 23 जा 32 जा, तो टाइम आ गया 5d अपॉन 60 d अपॉन 12। ओके 5 12 जा 60 होता है, फॉर्मूला लगा दीजिए भाई। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप मुझे बताओगे कि टोटल डिस्टेंस कितना भाई, ए से लेके बी तक गया है डी और बी से लेकर ए तक आया है डी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया डी जाने में और डी वापस आने में, राइट। और टोटल टाइम कितना है डी अपॉन 12, तो कितना हो गया 2d अपॉन 12, राइट। डी से डी कैंसिल आउट होगा, 12 ऊपर जाएगा, डी से डी कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये हुए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस हमने बता दीजिए। कुछ क्वेश्चंस आप लोग अपनी बुक्स ओपन करिए और बुक्स की हेल्प से खुद करने की कोशिश करिए। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे।